राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इंसान कितना क्रूर हो गया है। एक छोटे से पेट के लिए, क्षण भर की भूख के लिए, 2 मिनट के स्वाद के लिए इंसान कितना क्रूरता, कितना पाप कर रहा है। क्या हो गया है मनुष्य को कलयुग में। अभी तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, बट अभी तो 5,000 और कुछ वर्ष ही महाभारत का युद्ध हुए व्यतीत हुआ है। तो यानी कि समझ लीजिए कि अभी 5,000 वर्ष और कुछ वर्ष बीते हैं। तो अभी तो कलयुग एक दुधमुहा बच्चा है, यानी कि दूध पीता हुआ बच्चे की उम्र है अभी कलयुग की। अभी तो कलयुग बड़ा भी नहीं हुआ है। अभी तो कलयुग मान लीजिए कि 4-5 साल के बच्चे के बराबर भी नहीं हुआ है। तो अभी से यह देखने को मिल रहा है इतनी ज़्यादा जीवों पर हिंसा, माँ बाप पर क्रूरता, भाई बहन, क्या क्या देखने को मिल रहा है। भागवत में स्पष्ट दिया हुआ है 59 साल के बाद बहुत ही भयंकर परिवर्तन आ जाएगा। मनुष्य मनुष्य की तरह नहीं रहेगा, एकदम जंगली जीव जैसा व्यवहार करेगा। इसलिए देखिए, एक जगह हमने देखा, हमसे बताया गया कि वहाँ कुत्ते को प्रेशर कुकर में डाल के उबाला जाता है, और जब कुत्ते को निकालते हैं उबालने के बाद, तो वह कुत्ता जिंदा रहता है, मरता नहीं। क्योंकि जब वो कुत्ता उबल जाता है प्रेशर कुकर में, तो उसके खाल में दिक्कत होती है, इसलिए प्राण जल्दी नहीं निकलता है। प्राण को निकलने में कष्ट होता है, प्राण देर से निकलता है, आंतरिक चोट लगनी चाहिए। इसलिए जब उसकी त्वचा उबल जाती है तो उसको निकाल लिया जाता है, और उस कुत्ते को, जिंदा ही कुत्ते को लोग खाना शुरू कर देते हैं। वो जिंदा कुत्ता देख रहा होता है कि मुझे खाया जा रहा है, फिर भी वो कुत्ता बेहोशी हालत में कुछ समझ नहीं पाता, कुछ बोल नहीं पाता। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उस कुत्ते के पीछे कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि वह कुत्ता बोल भी नहीं सकता, और अपनी भाषा में अगर वो चिल्लाता है, रोता है, तो उसे कोई समझने वाला नहीं है। तो हे इंसान, ऐसा क्यों करते हो तुम? जीवों को क्यों काटते खाते हो? अगर किसी से बोला भी जाता है कि ऐसा मत करिए, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन करिए, अच्छे अच्छे भोजन करिए, भगवान ने व्यवस्था की है इंसान के लिए, तो इंसान बोलते हैं अगर हम जीव नहीं खाएंगे तो इंसान बहुत सा जीव हो जाएगा, कुत्ता बढ़ जाएगा, मुर्गे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर मुर्गी मुर्गा लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, क्या बताएं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान अच्छा है या कुत्ता अच्छा है। मान लीजिए अगर मुर्गी मुर्गा आप नहीं खाएंगे तो वो लोग कहते हैं बढ़ जाएंगे, आप अगर हम नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो अगर वो बढ़ जाएंगे तो इतनी बढ़ाने की दवा क्यों दी जाती है? एक मुर्गी को दिन में कितने कितने अंडे देने की दवा क्यों दी जाती है? आप खुद बढ़ा रहे हैं अपनी भूख, और अपनी यह भूख मिटाने के लिए आप बढ़ा रहे हैं। आपको, आपकी जबान जो है इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि आप जीवों को कल्पा कल्पा के खा रहे हैं। अगर आपके भोजन की जो थाली है, अगर उसमें किसी जीव की चित्कार भरी हुई है, किसी जीव का दर्द भरा हुआ, उस आपकी थाली में किसी जीव का खून बहा है, तो धन्य है आप कैसे उस थाली का भोजन ग्रहण करते हैं। तो सभी हिंदुओं से प्रार्थना है कि आप कृपया इस बात पे ध्यान दीजिए। गाय हमारी माता है, सबको गाय गाय चिल्लाता है, गाय को मत काटिए, गाय को ये मत करिए, गाय माता है, गाय का दूध अच्छा होता है। ठीक है, गाय अच्छी होती है, तो क्या भैंस हमारी दुश्मन है? जो आप भैंस को थोड़े दिन रखते हैं, दूध नहीं देती तो आप बेच देते हैं, आप उनको कटवा देते हैं। तो क्या भैंस हमारी दुश्मन है? अगर आपने गाय का दूध पिया तो वो माँ है, और आपने भैंस का दूध पिया तो क्या वो माँ नहीं है? इसलिए भैंस काली है और गाय सफ़ेद है, तो क्या इसमें, इसलिए आप कहते हैं गाय और भैंस में कोई अंतर नहीं है। एक छोटा सा प्रमाण है गाय भैंस में, कि जो गाय होती है उसके ज़्यादा ममता बताई गई है, और भैंस के कम। क्योंकि जो गाय होती है वो अपने बच्चे के तरफ ही मुँह करके बैठती है, और जो भैंस होती है अधिकतर वह बच्चे के तरफ पीठ करके बैठ जाती है। इसलिए लोग छोटे से मत के कारण ये बनाए हुए हैं कि गाय माता है, गाय के ज़्यादा ममता होती है, भैंस के नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, जीव जीव है।
एक जीव के अंदर आत्मा है, सबको दर्द होता है, सबका लाल खून है, सब कोई एक समान है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, कुत्ता बिल्ली हर जीव में मैं हूँ, हर जीव में मैं ही वास करता हूँ। इसलिए किसी भी जीव को अगर आप मार के खाते हैं तो समझिए आप नारायण को कष्ट दे रहे हैं। इसलिए कुछ ही समय की बात है, आपको भी वही भोगना पड़ेगा जो आप आज कर रहे हैं। कहते हैं इतिहास दोहराता जरूर है, इसलिए आप अगर कलयुग में किसी जीव को मार रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप भी उसी जीव की योनि में आएंगे और वह जीव इंसान की योनि में आकर तुमको मारेगा, काटेगा, खाएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए। आप सभी हिंदू जागिए और समर्थन कीजिए। हिंदू भाइयों, इतने प्यारे छोटे छोटे जो ये दांत हैं, ये शिकार करने के लिए और जीवों को फाड़ के नोच के खाने के लिए नहीं है। आपके दांतों में और कुत्ता बिल्ली शेर के दांतों में कितना अंतर है, छोटा सा ही आप दिमाग लगा के देख लीजिए। इसलिए जो ये इंसान के दांत हैं, ये भोजन को पका के खाने के लिए हैं। इंसान से ही जीव भी जुड़े हुए हैं। बोलिए कैसे? इंसान कमा सकता है, इंसान बना सकता है, इंसान पका सकता है, इंसान अन्न उत्पादन कर सकता है। इसीलिए जो अन्न है या जो हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ी फालतू बनाइए। अगर आपके आसपास कोई कुत्ता है तो डालिए, गाय है तो डालिए, जीवों अपने छत में दाना डालिए, पानी रखिए। आप अपने जैसा अपना ख्याल रखते हैं उसी प्रकार से आप सभी जीवों का भी ख्याल रखिए। या आप मनुष्य हो, मनुष्य देवता के समान हो जाता है, लेकिन ऐसे मनुष्य देवता नहीं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप भी एक देवता के समान हो जाएंगे। आपको जीवों का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य का अहिंसा। अगर आप पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और आप जीवों की हिंसा कर रहे हैं, जीवों को साथ, तब भी आप भगवान आपकी कभी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आप पूजा पाठ चाहे करें चाहे ना करें, लेकिन आप जीवों पर हिंसा ना करें, आप जीवों पर दया करें, जीवों से प्रेम करें और सबको सिखाएं। अगर आप अभी ऐसा कर रहे हैं तो आपके बच्चे यही देख रहे हैं, तो आगे चल के आपके बच्चे अगर छोटे से जीव जंतु काटेंगे तो आगे चल के वही इंसान, उसके अंदर दया खत्म हो जाएगी, प्रेम मोहब्बत खत्म हो जाएगी, वह इंसान को इंसान काटने लगेगा, देर नहीं लगेगी। भागवत में यह प्रमाण दिया गया है कि कुछ ही दिनों के बाद ऐसा आएगा कि मनुष्य इतना क्रूर हो जाएगा कि अगर बाप पिता थोड़ी सी कुछ अपने पुत्र को बोल देगा तो तनिक भी वह पुत्र विचार नहीं करेगा अपने पिता पे हाथ उठाने में। तो आज भी ये सबको देखने को मिलता है, लेकिन अभी कुछ मर्यादा है। मानिए कुछ मर्यादा है, अभी माँ बाप को लोग समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जो पहले हम लोग पले बड़े, हमारे माता पिता ने हमको यह सिखाया, हमको अपना धर्म सिखाया, पूजा पाठ करना सिखाया, दया सिखाया, प्रेम सिखाया, अहिंसा सिखाया, हमको जो जो सिखाया, तब अभी यह जीवित है मर्यादा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अभी नहीं सिखाएंगे तो यह मर्यादा समाप्त हो जाएंगी। लोग प्रेम, बच्चे आपके दया ही भूल जाएंगे। दया क्या चीज़ होती है वो दया जानेंगे ही नहीं। इसलिए जब आप अभी से दया दिखाएंगे तब आगे चल के आपके बच्चे दया दिखाएंगे। यदि आप अपने बच्चे के सामने किसी जीव को मार के खाते हैं, पकाते हैं, तो वह बच्चा किसी को भी आगे चल के मारेगा, सोचेगा नहीं। क्योंकि संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। छोटे से बच्चा जैसा संस्कार देखता है वो वैसा संस्कारी हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, जो मैंने बात बोली है किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। यह एक मेरा हृदय बोल रहा है। जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा मेरा हृदय है, वही मैं आपको बता रही हूँ। और आप अपना हृदय कैसा रखना चाहते हैं, आप कैसे हैं, आप मुझे अवश्य बताइए।